काफी सालों पहले की बात है। एक सुंदर पूर गांव हुआ करता था और उसी गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया मंडराता रहता था, जो लोगों को परेशान करता और उन्हें जान से मार देता था। लोग चुड़ैल के डर से शाम को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में एक हरिया ही था जो चुड़ैल से नहीं डरता था, और चुड़ैल भी कभी हरिया के सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि हरिया बजरंग बली का भक्त था और उनकी मन लगाकर पूजा करता था, और बजरंग बली भी हरिया की भक्ति से प्रसन्न थे। जब तक हरिया अपने गांव में रहता था तो वो चुड़ैल भी गांव में आने की हिम्मत नहीं करती थी, और अगर हरिया किसी काम से बाहर चला जाता तो वो चुड़ैल गांव में आकर किसी न किसी को खा जाती थी। और यही सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। और आज फिर से हरिया किसी काम से बाहर जा रहा था, और जाते जाते हरिया गांव वालों से कहता है कि वीरेंद्र भैया और ताऊ जी, आज मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक आप अपना और गांव वालों का ख्याल अच्छे से रखना। हो सकता है कहीं मैं गांव से जैसे ही बाहर जाऊँ तो वो चुड़ैल अटैक कर दे। पहली बात, चुड़ैल तो आएगी नहीं, चुड़ैल को क्या मालूम मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर आ भी गई तो उसे डट के सामना करना सब लोग, ठीक है? ठीक है हरिया भैया, जाओ तुम, हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे। वैसे मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है। तुम जल्द ही लौटना काम से। ठीक है हरिया बेटा, अब तुम जाओ, रात भी होने वाली है। हम भी लोग अपना काम धंधा करके घर के अंदर बैठे ही रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। रात में तो चुड़ैल क्या कर लेगी हमारा। ताऊ जी, तो मैं गांव से निकल रहा हूँ। और फिर हरिया गांव वालों को समझाकर काम से बाहर चला जाता है। हरिया जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तभी उस चुड़ैल की नजर हरिया के ऊपर पड़ती है, और वो चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो ये आज गांव से बाहर जा रहा है, फिर तो अच्छा मौका है। बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया है, आज तो मजा ही आ जाएगा। और वो चुड़ैल शाम होने का इंतजार करती है, क्योंकि हरिया आज गांव में नहीं था और चुड़ैल के लिए अच्छा मौका था। जैसे ही शाम होती है तभी चुड़ैल गांव की तरफ चल देती है अपने शिकार को ढूंढने, और कुछ ही देर में एक गांव वाले को मार के खा जाती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है और लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और गांव वालों की उस दिन रात जैसे तैसे कट जाती है। जैसे ही सुबह होती है तभी पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और हरिया भी गांव वापस लौट आता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी देख हरिया मन में ही सोचता है कि गांव में फिर से कुछ हुआ है, और हरिया गांव वालों से कहता है, मुझे लगा ही था जैसे ही मैं गांव से बाहर जाऊंगा ये चुड़ैल गांव पर फिर से अटैक कर देगी, और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। भाइयों, इस चुड़ैल का दिन पर दिन आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे नहीं डांटा गया ये तो पूरा गांव खा जाएगी। आज मैं फिर से गांव जाने का नाटक करूंगा, ठीक है? गांव वाले और हरिया चुड़ैल को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि चुड़ैल का आतंक दिन बा दिन बढ़ता ही जा रहा था। और हरिया ने जैसा कहा था गांव वाले वैसा ही करते हैं, और हरिया भी गांव से बाहर जाने का नाटक करता है और उसी जंगल के रास्ते जाता है जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। हरिया को जाते देख चुड़ैल कहती है, लगता है ये आज फिर से गांव से बाहर जा रहा है। फिर से मेरे लिए अच्छा मौका है। ये ऐसे ही जाता रहे, मेरा भोजन तो तैयार ही है। आज फिर इंसानी मांस खाऊंगी। चुड़ैल को लगता है कि हरिया आज फिर से गांव से कुछ काम से बाहर गया हुआ है, मगर चुड़ैल को कहाँ पता था कि ये हरिया का प्लान था चुड़ैल को मारने का। और इधर हरिया कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक झाड़ी में छिप जाता है, और चुड़ैल गांव में कब जाए बैठकर इंतजार करने लगता है, क्योंकि जब तक हरिया गांव में होता था तो चुड़ैल कभी भी गांव में नहीं जाती थी जो हरिया चुड़ैल को मार सके, क्योंकि हरिया बजरंग बली का भक्त था। चुड़ैल हरिया से बहुत डरती थी, इसीलिए चुड़ैल गांव में नहीं जाती थी। और जैसे ही शाम होती है तभी चुड़ैल गांव की तरफ चल देती है, और चुड़ैल को जाते देख हरिया भी चुड़ैल के पीछे पीछे चल देता है। और चुड़ैल जैसे ही गांव में पहुंचती है तो कहती है, आज कोई गांव में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। लगता है मेरे डर से सब छिपकर बैठ गए हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। गांव वालों, घरों से बाहर निकलो। तभी पीछे से हरिया और सभी गांव वाले भी आ जाते हैं।
हरिया चुड़ैल से कहता है, तो तू ही है वो चुड़ैल जिसने इतना आतंक मचा के रखा है। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं ही हूँ बजरंगबली का भक्त। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब तू कभी भी आतंक नहीं मचा पाएगी। कुछ ही देर में हरिया और सब गांव वाले चुड़ैल को मार देते हैं और सब गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।